तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ इस नए वीडियो के साथ। तो हम कर्क लगन के लिए बात कर रहे हैं लगातार गुरु और शुक्र की युति जब भी आपके विभिन्न भावों में बनेगी। यहाँ गुरु की और शुक्र की दोनों की ही युति अगर आपके आठवें भाव में बन रही है तो आपको वास्तव में आठवें भाव में इस युति के होते हुए किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ गुरु शनि के घर में स्थित होंगे और नॉर्मली अगर देखा जाए तो कुंभ राशि में गुरु के परिणाम जो है वो बहुत बेहतर रहते हैं। अब ये आठवां भाव है तो आठवें भाव में गुरु का होना और शुक्र के साथ होना ज्ञान के मामलों में, धन के मामलों में और स्पेशली आपकी जो अर्निंग्स है, आपका जो धन है, संपत्ति है, उसके मामलों में बहुत बेहतर रहेगा। सबसे ज्यादा यहाँ फोकस आपको आपके रिलेशनशिप, मैरिज और आपके ज्ञान पर करना चाहिए। गुरु और शुक्र वास्तव में यहाँ कैसी स्थिति में है? हो सकता है गुरु यहाँ रेट्रो हो सकता है शुक्र यहाँ रेट्रो हो या फिर गुरु अस्त हो, शुक्र अस्त हो, इनमें से ऐसी स्थिति किसी की भी हो सकती है। तो आपको वास्तविक स्थिति का यहाँ पता होना चाहिए। साथ में गुरु अगर यहाँ अब रेट्रोग्रेड हो जाए तो गुरु से संबंधित जो आपके भाव हैं, जैसे आपका 6th हाउस है और जैसे आपका 9th हाउस है, इन भावों पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा और फिर आपको इन भावों के लिए ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। इसके साथ ही शुक्र भी अगर यहाँ रेट्रो हो जाए साथ में, तो शुक्र क्योंकि आपके लिए वास्तव में एक कारक ग्रह के रूप में है और कारक ग्रह होने के साथ-साथ वो आपके 4th लॉर्ड है और आपके 11th लॉर्ड है। तो गुरु और शुक्र जब भी साथ स्थित होते हैं, जब भी इनकी युति होती है, तो ये एक आध्यात्मिक जीवन के साथ-साथ एक बहुत ही ज़्यादा लग्ज़रियस जीवन को दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं जीवन को बैलेंस करने के लिए भी हम इन ग्रहों को देख सकते हैं। जहाँ पर एक तरफ आप आध्यात्मिक रूप से भी प्रोग्रेस करते हैं लाइफ़ में, दूसरी तरफ आप काफ़ी अच्छी लग्ज़री भी जीवन में एन्जॉय करते हैं। तो गुरु और शुक्र का कुछ इस प्रकार का ही युति माना जा सकता है। अब ये 8वें भाव में दोनों ही ग्रह हैं। दोनों ग्रह यहाँ 8वें भाव में होने से सबसे बड़ा जो आपके इफ़ेक्ट पड़ेगा लाइफ़ पर, वो आपके धन संपत्ति के मामलों में और ज्ञान के मामलों में पड़ेगा। गुरु एक तरफ यहाँ ज्ञान के मामले में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर पाएँगे, दूसरी तरफ यहाँ शुक्र आपको धन के मामले में। तो अब ये जो भाव है वो पार्टनरशिप का आप बोल सकते हो, स्पेशली जो औरों के साथ आप आपके जो इन-लॉज़ हैं उनके साथ पार्टनरशिप करते हो या अदर किसी भी व्यक्ति के साथ आप पार्टनरशिप करते हो। आपके जीवन में जो-जो भी सीक्रेट इनकम सोर्स है या किसी भी तरीके से जो धन का लेन-देन है, गुप्त तरीके से धन का लेन-देन अगर आप कहीं भी कर रहे हैं, तो उस मामले में भी। तो गुरु और शुक्र का इंपॉर्टेंस यहाँ बहुत ही ज़्यादा बन जाता है, जबकि शुक्र आपके लिए कारक ग्रह भी हैं। इसलिए मुख्य तौर पे अब ये आपकी अर्निंग्स को, धन को या गुप्त तरीके से आपको जो भी धन मिल रहा है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह से आपको धन मिल रहा है, कोई आपको रेंटल इनकम आ रही है, जो-जो भी आपके पास पैसिव इनकम सोर्सेज़ हैं, उन पर इन दोनों ही ग्रहों का काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। साथ में अब आपके रिसर्च से जुड़े हुए विषय, मान लीजिए आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, आप अकल्ट से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं या अध्यात्म से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं या किसी भी तरीके का ऐसा काम कर रहे हैं जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंध अष्टम भाव से हो, तो इन दोनों ही ग्रहों की भूमिका काफी अहम रहेगी। इसके साथ साथ फिर यहाँ आपको डिस्पोजिटर को देखना होगा। डिस्पोजिटर यहाँ शनि होंगे, तो शनि शुक्र के लिए एक मित्र ग्रह के रूप में है, जबकि गुरु के साथ वो न्यूट्रल है। बट क्योंकि साइन जो है वो शनि का है और कुंभ राशि में ज्यादातर दोनों ही ग्रहों के जो रिजल्ट होते हैं काफी बेहतर होते हैं। तो गुरु और शुक्र के यहाँ होते हुए ज्यादातर केस में आप अपनी लाइफ को आध्यात्म के मामलों में, धन से जुड़े मामलों में, लाइफ स्टाइल को लेके बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। अब यहाँ अगर हम इनके स्वामित्व के आधार पे देखें तो स्वामित्व के आधार पे शुक्र आपके 4th लॉर्ड बनते हैं। 4th लॉर्ड होकर जब शुक्र इस प्रकार से स्थित है तो आपको पैतृक संपत्ति के द्वारा या इवन मैरिज होने के पश्चात आपको आपके इन लॉज से काफी सपोर्ट मिल सकता है। आपको बेसिकली अगर मैरिज के हिसाब से देखा जाए तो ये जो कंजक्शन रहेगा धन के मामलों में और संपत्ति के मामलों में ही सबसे ज्यादा सपोर्ट कर पाएगा। इसके अलावा ज्ञान के मामलों में आपका जो खुद का ज्ञान होगा, आप अपने ज्ञान को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। शुक्र यहाँ अब 11th लॉर्ड भी है। 11th लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत प्रबल है कि कभी कभी ऐसे जातक हो सकते हैं जिनको मैरिज के पश्चात अपने माता पिता से भी काफी कुछ मिला हो और उनके पास कोई ऐसे सेक्रेट इनकम सोर्सेज हो, उनका कोई ज्ञान ऐसा हो, उनके पास ऐसी कहीं न कहीं टैलेंट हो, उनके पास अष्टम भाव से रिलेटेड, जैसे उन्होंने कोई रिसर्च वगैरह किया हो। तो ऐसे कार्यों की तरफ आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं इस कंजक्शन के यहाँ होते हुए। दूसरी तरफ अगर हम गुरु को देखेंगे तो गुरु आपके 6th लॉर्ड तो है ही और गुरु आपके 9th लॉर्ड भी हैं। तो 9th लॉर्ड होकर जब गुरु यहाँ स्थित है, यानी आपका भाग्य डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे इस हाउस से जुड़ा है। तो या तो आपका जो भाग्य होगा काफ़ी ज़्यादा साथ देगा आपकी मैरिज होने के पश्चात, या फिर आप मैरिज होने के पश्चात अगर इन-लॉज़ के साथ मिलके कोई काम कर रहे हैं, उनके साथ किसी भी तरीके की पार्टनरशिप करके आप काम कर रहे हैं, कोई भी आपकी सीक्रेट पार्टनरशिप है किसी भी तरीके की, तो उस पे आप फ़ोकस कर सकते हैं। गुरु और शुक्र जितने ज़्यादा क्लोज़
क्लोज होंगे दोनों का शुभ प्रभाव उतना ही बढ़ेगा। लेकिन शुक्र यहाँ कुछ हद तक अगर गुरु के बहुत ज्यादा क्लोज ना हो तो आपकी लाइफ में वो सेक्रेट रिलेशनशिप को भी काफी प्रभावित करेंगे। जैसे मैरिज के पश्चात आपका गुप्त तरीके से किसी के साथ फ्रेंडशिप हो सकता है और रिलेशनशिप बन सकता है। लेकिन गुरु अगर यहाँ बहुत ज्यादा क्लोज हो शुक्र के तो ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। फिर देखिए यहाँ दूसरे जो ग्रह बैठे हैं इनके साथ में, जैसे यहाँ हो सकता है केतु जैसा ग्रह बैठा हो, राहु बैठे हो, तो उनका इफेक्ट फिर आपको देखना चाहिए। राहु और केतु का अगर यहाँ प्रभाव है, युति है, तो आपको इन ग्रहों के पावर में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा या तो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। स्पेशली यहाँ अगर केतु बैठे हो तो केतु बैठे होने के केस में आपको ज्यादा दिक्कतें आ सकती है राहु की तुलना में। पर वास्तव में इन दोनों ही ग्रहों की वास्तु की स्थिति कैसी है वो आपको देखना होगा। इसके साथ साथ क्या शनि का संबंध यहाँ है अष्टम भाव से या नहीं, या कोई भी अगर फायरी प्लेनेट अगर इनके साथ बैठा हो, तो फायरी प्लेनेट अगर गुरु के ज्यादा क्लोज हो तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्र के अगर फायरी प्लेनेट ज्यादा क्लोज हुआ तो फिर आपको रिलेशनशिप वाइज कुछ इश्यूज आएंगे। गुरु और शुक्र यानी इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक की इंट्यूशन पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, और वास्तव में अगर चंद्रमा का संबंध हो तो इसकी संभावना और भी अधिक बनेगी। इसके साथ साथ आपके चार्ट में जो यहाँ ग्रह बैठा है इन दोनों के ही साथ, वो वास्तव में किस अन्य भाव का स्वामी, आप उस भाव को देखिए, उस भाव से संबंधित कार्यों को देखिए, और आपकी जो भी प्लानिंग होगी उन भाव से रिलेटेड कुछ सेक्रेट प्लानिंग आपकी हो सकती है, या उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ भी आपकी कुछ सेक्रेट प्लानिंग्स हो सकती है। अब यहाँ ये दोनों ही ग्रह बैठे हैं तो सबसे पहले अगर हम दृष्टियों के हिसाब से बात करेंगे तो गुरु सबसे पहले यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे जब गुरु दृष्टि डालेंगे तो ये आध्यात्म के लिए या हायर स्टडीज के लिए, या फिर मान लीजिए कोई भी रिसर्च पर्पज है, अकल्ट से जुड़ा पर्पज है, उसके लिए आप फॉरेन यात्रा कर सकते हैं, फॉरेन जा सकते हैं, या इवन सेटल भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ गुरु का यहाँ दृष्टि है तो ये आपके सिक्स सेंस में वृद्धि करेगा। अगर आपके 12th हाउस में कोई भी चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा है, राहु केतु जैसा ग्रह बैठा है, तो इसकी संभावना और भी अधिक है कि आपका सिक्स सेंस काफी तेजी से बढ़ेगा। गुरु का दृष्टि 12th हाउस पे होने से ये आपकी इमेजिनेशन के लिए बहुत अच्छा है। आपको लाइफ में कुछ ऐसे अनुभव होंगे, बहुत ही सीक्रेट अनुभव, जो कि किसी अन्य सामान्य व्यक्ति को नहीं हो सकते। गुरु और शुक्र दोनों का ही सम्मिलित रूप से फिर दृष्टि पड़ेगा आपके यहाँ सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे दृष्टि पड़ेगा तो यहाँ आपकी कुछ हद तक जो कलात्मकता है गुरु और शुक्र से संबंधित वो प्रभावित होगी, और क्योंकि वास्तव में शुक्र तो कलात्मकता के कारक ग्रह भी हैं। इसके साथ ही आपका रहन सहन, आपका खान पान, उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। अगर गुरु यहाँ ज्यादा स्ट्रांगली प्रभाव डाल रहे हैं तो गुरु के केस में फिर आप ये देखेंगे कि आपकी जो अर्निंग्स होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी, वेल्थ एक्यूमुलेशन होगी आपके जीवन में। लेकिन शुक्र का प्रभाव अगर यहाँ ज्यादा हो तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को लेके ज्यादा सीरियस रहेंगे, पैसे बहुत ज्यादा खर्च करेंगे, साथ ही अपनी फैमिली के साथ हमेशा एंजॉय करने को देखेंगे। तो गुरु शुक्र का जो यहाँ दृष्टि पड़ रहा है, मेनली आपको अपनी वाणी से रिलेटेड कोई भी क्रिएटिविटी हो, आपका कोई भी वाणी से रिलेटेड टैलेंट हो, उसके लिए आपको ट्राई करना चाहिए। दोनों ही ग्रह यहाँ दृष्टि डालें तो जीवन स्तर में बहुत ज्यादा बैलेंस लेके आते हैं। एक तरफ जहां आप काफी ज्यादा लग्जरी जीवन जी रहे हैं या आप अपनी पसंद की चीजों को खरीद पा रहे हैं इजीली, दूसरी तरफ जहां पर आपका जो जीवन है उसमें आपकी जो जो भी आपके फैमिली के सदस्य हैं उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, आप उन रिक्वायरमेंट्स को भी साथ में समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा बैलेंस दोनों ही ग्रह आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ में आपकी इनकम, आपके प्रॉपर्टी वगैरह के केसेस जो भी हैं, आपके इनकम सोर्सेज जितने भी हैं, उनको आप बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ गुरु का दृष्टि पड़ेगा 4th हाउस पे। गुरु का 4th हाउस पे दृष्टि पड़ेगा, लेकिन 4th लॉर्ड के साथ ही गुरु यहाँ बैठे हैं। तो इस केस में आपको इन लॉज से बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है, या पैतृक संपत्ति में मदद मिल सकती है, या किसी भी तरीके से आपके हो अष्टम भाव के थ्रू आपको सेक्रेट तरीके से ऐसा कोई सामान, ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई ज्ञान मिल सकता है जिसका संबंध 4th हाउस से हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब क्योंकि 4th लॉर्ड के साथ ही यहाँ बैठे हैं गुरु, तो निश्चित तौर पे ही 4th लॉर्ड क्योंकि एक कारक ग्रह होने के केस में आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट ये दिलाएगा। अब क्योंकि जो आपके सप्तमेय से वो और आपके जो अष्टमेय से वो दोनों ही एक ही ग्रह हैं यानी शनि, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आपका विवाह होने के पश्चात आप अपने जो इन लॉज हैं उनकी तरफ थोड़ा ज्यादा झुके हुए नजर आए। तो इस तरीके से आप यहाँ प्लान कर सकते हैं गुरु और शुक्र की जब भी युति हो। वास्तव में अब आपको इनकी महादशा को भी देखना होगा कि आपको गुरु की महादशा है या वास्तव में क्या आपको शुक्र की महादशा है। जिनकी भी महादशा होगी उनके प्रभाव आपको काफी ज्यादा यहाँ देखने को मिलेंगे।